हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल सबके सब पर। काफ़ी टाइम से आप लोगों का मेल और मैसेजेस आ रहे हैं। कमेंट्स में बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि किसी इमेज को रिफाइन एज या फिर बैकग्राउंड इरेजर टूल से कैसे हटा सकते हैं या पीएनजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आज के डेट में मेरे फिज़िकल क्लासेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है कि वो ठीक तरीके से इमेजेस को कट नहीं कर पाते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह का जब टफ बैकग्राउंड आता है, यानी कि जब हेयर ऐसा हो और इस तरीके के हेयर वाले इमेजेस आ जाएं और उसको अगर कट करना हो तो काफ़ी दिक्कतें आप सभी के साथ हो रही है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज के इस ट्यूटोरियल में एक ऑप्शन बताऊं और फिर मैं कोशिश ये भी करूंगा कम से कम 3-4 ट्यूटोरियल इस पे अपलोड करूं ताकि आप सभी को रिफाइन एज या फिर बैकग्राउंड इरेजर टूल से कैसे पीएनजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने बैकग्राउंड को हटा सकते हैं, उसके बारे में डिटेल से पता चल जाए। फ्रेंड्स, ये जो आप इमेज देख रहे हैं, आप ये कहेंगे कि और जो यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं अपलोड जिनका बैकग्राउंड नॉर्मल इस तरह का कोई ग्रे है या फिर लाइट ग्रे है, कोई या लाइट कोई कलर है, उसी पे ज़्यादातर लोगों ने बनाए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं कहूँगा कि हाँ, ऐसा सचमुच में है। मैंने भी देखा है कि ऐसे ही ट्यूटोरियल्स लोग अपलोड करते हैं। ज़्यादातर समझते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इजी ट्यूटोरियल हो तो बेहतर रहेगा। लेकिन मैं इस अपने एपिसोड में, जो मेरे आने वाले 3-4 एपिसोड होंगे, उन सभी में मैं कोशिश ये करूँगा कि जो टफ बैकग्राउंड हो उससे कैसे इमेजेस को अलग करते हैं, उन चीज़ों को भी मैं कवर अप करूँ। नॉर्मल बेसिक स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि एक सिंपल इमेज से ही आप लोगों का कन्फ्यूज़न दूर करूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले कन्फ्यूज़न दूर करना होता है, यानी जो आप कट करते हैं उससे कन्फ्यूज़न कैसे दूर किया जाए वो इम्पॉर्टेंट होता है। अगर वो आपका ठीक हो जाता है तो फिर आपका जैसा भी इमेज हो, किसी तरह का बैकग्राउंड हो, आसानी से आप कट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, समझे कि बेसिक सीख रहे हैं, बस एकदम अपने आप को बिगिनर समझे, समझना आसान हो जाएगा आपके लिए। मैं इसमें पेन टूल का यूज़ करूंगा। ध्यान रहे कि मैं पेन टूल का यूज़ क्यों कर रहा हूं, उसके पीछे रीज़न है। पेन टूल का जब यूज़ करूंगा इसमें तो मेरे एक एक पिक्सल मैं जूम करके सिलेक्शन करूंगा। इस तरीके से जूम करके सिलेक्शन करूंगा। अच्छा, एक चीज़ और भी ध्यान रहे कि इसमें जो इमेज है, यहाँ से देखिए, यहाँ से अलग है और यहाँ से अलग है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इन एरिया को अलग रखूँ और इस एरिया को अलग रखूँ। और उसके बाद, क्योंकि मेनली जो काम करना है वो हेयर के पास ही काम करना है, तो यहाँ से सिलेक्शन करना शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ से सिलेक्शन कर रहा हूँ। ऐसे करके आप पेन टूल, अगर आपको दिक्कत हो रही है सिलेक्शन करने में पेन टूल से, तो मेरा एक ट्यूटोरियल है जिस पे मैं पेन टूल पे काफ़ी अच्छे तरीके से डिटेल में बता दिया है, तो उसको आप एक बार देख लें। पेन टूल को जब भी ज़रूरत पड़े आप पेन टूल यूज़ करें, तो ध्यान रखें कि इसे जूम करके आप कोशिश करें यूज़ करने का। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप जब इसे यूज़ करेंगे तो एक एक पिक्सल छूटेगा नहीं आपका। ऐसे करके तो मैं जल्दी से इसे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। यहाँ से आगे समझना ये ज़रूरी है कि हेयर आपको दिखाई दे रहा होगा, आप हेयर देख रहे हैं, यहाँ से हेयर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप बाहर बाहर ऐसे क्लिक करें नॉर्मली, जहाँ जहाँ हेयर आपको दिख रहा है इस तरीके से आप क्लिक करें। इसे बाद में हम लोग एडिटिंग कर लेंगे, यही तो बचाना है। हेयर कट करने का मतलब ये है कि एक एक हेयर दिखाई देना चाहिए, जो आपके बाहर दिख रहे हैं हेयर, उसे आप बचा सकते हैं, तभी वो कट कहलाएगा कि हाँ, आपने सही तरीके से कट किया है। तो बाहर बाहर इस तरीके से क्लिक करें और फटाफट सिलेक्शन कर लें। फ्रेंड्स, ट्यूटोरियल को पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा। ऐसा ना हो कि बस थोड़ा सा देखा और उसके बाद आपने सोचा कि ठीक है चलो बाद में देख लेंगे। नहीं, छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, जब आप किसी चीज़ को शुरू करते हैं तो कामयाबी तभी मिलती है जब आप उसे पूरा करें। छोटी छोटी चीज़ें अगर आप करना शुरू कर देते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अब देखिए, यहाँ तक पहुँच गए। जो मेरा मेन वर्क था वो हमारा हो गया। अब यहाँ से मूव करेंगे, इस वाले हैंडल को पकड़ करके इधर लेकर आएंगे और इस तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ से सिलेक्शन कर लेते हैं अच्छे से। मेन ये वाला जो सिलेक्शन करना था हमें, वो हमने कर लिया। अब उसके बाद इधर सिलेक्शन करते हैं ऐसे,
थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ मैं। यहाँ से अब बाहर बाहर आप क्लिक करें, बाहर इस तरीके से आप क्लिक कर लें, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप क्योंकि जहाँ तक हमारी तस्वीर है वो हमने सिलेक्शन कर लिया है। बाहर बाहर आप ऐसे क्लिक करें और ऊपर क्लिक करें इस तरीके से, और ले जाकर आप इसे मिला दें यहाँ पे। क्योंकि जो वर्क करना है वो मेनली हमें वर्क करना है इसके हेयर पे। इस तरीके से हमने मिला दिया। अब इमेज को थोड़ी सी छोटी कर रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं, ये बाहर बाहर हमारा सिलेक्शन बन गया है। अब आप पेन टूल पे ही रहें और इसके अंदर राइट क्लिक करें। फ्रेंड्स, राइट क्लिक करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पे फेदर मिल जाएगा, हमें डायरेक्टली फेदर मिल जाएगा। फेदर का यहाँ पे यूज़ कर लें आप 1 पिक्सल या 0.5 पिक्सल, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। 0.5 पिक्सल हमने यूज़ कर लिया। एंटी अलियास को आप चेक रखें और न्यू सिलेक्शन पे ओके कर दें। न्यू सिलेक्शन बन गया हमारा। अब उसके बाद कंट्रोल जे से एक कॉपी बना लें। कंट्रोल जे से कॉपी बनाएंगे तो जितना सिलेक्शन मेरा हुआ था उतनी की कॉपी बन जाएगी। कॉपी बन गई। अब इसके ऊपर एक लेयर आप ओपन करा लें, कोई भी लेयर, जिस लेयर पे आप रखना चाहते हैं और जैसा कलर यूज़ करना चाहते हैं। सपोज मैं ये कलर यूज़ करना चाहता हूँ, ज़्यादातर ब्लू कलर पे देखा जाता है कि आसानी से दिखाई दे। ये हमने सिलेक्शन बनाया। नीचे का सिलेक्शन आप देख रहे हैं, फाइन सिलेक्शन है। ये फाइन सिलेक्शन है क्योंकि 0.5 पिक्सल हमने फेदर यूज़ कर लिया था, इसलिए यहाँ पर आपको एजेस स्मूथ दिख रहा है। नीचे का काम हो गया। अब ऊपर ये वाला जो वाइट पोर्शन दिख रहा है, सिर्फ इसी को हटाना है। ये हटाने का तरीका ये है, एक तो रिफाइन एज से हटाते हैं हम लोग, वो मैं दूसरे ट्यूटोरियल में बताऊंगा कि रिफाइन एज कैसे यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं बैकग्राउंड इरेजर टूल बताऊंगा कैसे इसे यूज़ करके हटा सकते हैं। ठीक है, इसको हटाने के लिए आप एक बार और सिलेक्शन करें, सिलेक्शन एक बार और करें, और इस बार का सिलेक्शन थोड़ा ऐसा होगा। यहाँ क्लिक करें और इस बार थोड़ा सा रफ सिलेक्शन करेंगे। ये भी ध्यान रखें, जहाँ जहाँ पे आपको ये वाइट दिख रहा है ना, उसको आप सिलेक्शन के अंदर रखेंगे। ठीक है, और जहाँ पर आपको हेयर दिख रहा है कि कंटिन्यूटी है हेयर में, वहाँ पे गाढ़ा कलर दिख रहा है, वहाँ पे आप कोशिश करें। देखिए ये यहाँ पे गाढ़ा कलर दिख रहा है, तो इसको मैं सिलेक्शन के बाहर रखूँगा। ठीक है, ऐसे सिलेक्शन बनाएंगे। और ये जो बीच बीच में वाइट कलर दिख रहा है हेयर के नीचे, उसे हटाना है हमें। तो एक रफ सिलेक्शन आप बनाएंगे, और ये जो सिलेक्शन मैं बना रहा हूँ, इस सिलेक्शन को भी आप थोड़ा सा जूम करके बनाएंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। मैं तो नॉर्मली जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का टाइम ख़राब ना हो। आप लोगों को सिर्फ प्रोसेस अगर पता चल जाए तो फिर आप मास्टर हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान रहे कि जहाँ पर कंटिन्यूटी है बालों की, वहाँ तक आप रखें। अब जैसे ये है, अब ये एरिया को राउंड करके मिला दें ऐसे। ठीक है, उससे फ़ायदा ये होगा कि एक भी पिक्सल आपका, ठीक है। अब ये वाला एरिया हमें ऐसे करके मिलाना है, ऐसे। अब ये बाहर बाहर आप क्लिक करें। ये जो अंदर आपने पहले लिया था ना, इसको आप सिलेक्शन के अंदर ले आए, बाहर क्लिक करके सिलेक्शन के अंदर ले आए, और यहाँ पर ला करके आप मिला दें। अब इसके बाद फिर से इसी सिलेक्शन के अंदर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे मेक सिलेक्शन करेंगे, फिर से फेदर 0.5 रखेंगे और जैसे सेम टू सेम जो आपने सेटिंग रखा था वैसे ही रखेंगे और ओके कर देंगे। ओके हो जाने के बाद अब बात आती है इसको डिलीट करने की, हटाने की। वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर आप थोड़ा सा गहराई में देखेंगे। टूल बार में एक टूल है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करके दिखाता हूँ, इसे हटा ही देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ सके। इरेजर टूल आप लोगों ने तो काफ़ी यूज़ किया होगा। उसके नीचे बैकग्राउंड इरेजर टूल है, इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है फोटोशॉप में। बैकग्राउंड इरेजर टूल लिया, इसमें ध्यान रहे कि इसकी प्रॉपर्टी को समझना चाहिए।
प्रॉपर्टी समझने का तरीका ये है कि यहाँ फर्स्ट में आपको तो मिलेगा साइज, हार्डनेस, स्पेसिंग, जैसे ब्रश टूल यूज़ करते हैं वैसे मिलेगा। साइज़ वगैरह ये सब सभी चीज़ों को पेन प्रेशर में आप रखें, ध्यान रहे कि पेन प्रेशर होना चाहिए। यहाँ पे साइज़ आप ऑफ ही रखें तो कोई दिक्कत नहीं है। इस साइज़ को आप बड़ा छोटा तो आप अपने कीबोर्ड से भी कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ओपन और क्लोज ब्रैकेट से ये बड़ा और छोटा हो सकता है। स्पेसिंग 25% आप रहने दें और उसके बाद ये जो आप सिलेक्शन करें वो सैम्पलिंग कंटिन्यूअस नहीं रखें, बल्कि ये आप रखें कि एक बार में सैंपल करें और वही मेरा वर्क करे, तो इसको आप चेक कर लें, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यूअस जो यहाँ पे किया हुआ है, कंटिन्यूअस ना करके आपको डिसकंटिन्यूअस करना है, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब आप एक बार सैंपल बनाएंगे तो उसको जब आप बार बार ब्रश की तरह इसको फेरेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो आपके ओरिजिनल जो हेयर कलर है इसको वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। टॉलरेंस 50% है, आप इसको टॉलरेंस को ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसी ज़रूरत पड़ेगी वैसे टॉलरेंस आप रखेंगे। ऐसा ना हो कि एक बार 50% है तो वही मेरा फाइनल हो गया, नहीं, आपको जैसी ज़रूरत पड़ेगी वैसा आप रख लेंगे। अब देखिए ये वाला जो मेरा ब्रश है ना, इसके साइज़ को मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, यहाँ से साइज़ को थोड़ा सा मैं और बढ़ा देता हूँ, ये साइज़ मैंने ये बढ़ा दिया, ठीक है। अब उसके बाद आपको काम ये करना है कि आप दो कलर यहाँ पर फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर है। आपको पहले मैंने बताया था कि बैकग्राउंड कलर को आप क्लिक करेंगे और उसके बाद ये कलर सैंपल लेंगे। यहाँ सैंपल जो आ रहा था ऑप्शन, सैंपल साइज और सैंपल कलर, दो चीज़ें आ रही थी, तो यहाँ पर सैंपल कलर में ये वाइट कलर पे क्लिक करेंगे। ये वाइट कलर पे क्लिक किया और यहाँ से ओके कर लिया। अब ये सैंपल में बैकग्राउंड आ गया। अब उसके बाद इस लेयर पे रहते हुए यहाँ से सिर्फ मुझे डिलीट करना है इसको। देखिए हेयर पे कोई काम नहीं हो रहा, हेयर को कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रही। अब आपका ये जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन के बाहर भी कुछ वर्क नहीं करेगा, ये भी ध्यान रहे। सिलेक्शन के बाहर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, इसकी कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी, ये ध्यान है, कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं हो रही। अब अगर इसके टॉलरेंस को अगर आप थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो वाइट पोर्शन को पूरी तरीके से ये डिलीट करेगा, ठीक है। अब ये पोर्शन लिया हुआ है, एक बार आप क्लिक करिए, देखिए, लेकिन ये हेयर को भी ख़राब कर रहा है। तो टॉलरेंस समझना इसलिए ज़रूरी है कि आपके हेयर में भी जो लाइट कलर है उसको भी हटा देगा। तो इसीलिए ध्यान रहे कि आप जो टॉलरेंस रखेंगे इतना टॉलरेंस रखें कि ये वाइट कलर को ही डिलीट करे। ऐसा ना हो कि आपके ओरिजिनल जो हेयर कलर है उसको भी ये डिलीट कर दें, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद फिर से हर जगह पे अलग अलग सैंपल करें, जहाँ जहाँ पे जैसा कलर है वैसा सैंपल करें। और उसके बाद ध्यान रहे कि वाइट कलर पे जो प्लस का आइकन दिख रहा है ना, वो माउस ले जा करके वहाँ पे क्लिक करके और उसके बाद छोड़े नहीं, बल्कि ड्रैग करते रहें जहाँ तक वो डिलीट हो रहा है। ऐसे करके डिलीट हो रहा है ये। अच्छा, अब इसके साइज़ की बात आती है कि एक बार जब आपको पता चल गया कि वाइट कलर पूरे में है तो आप साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लें, कोई दिक्कत नहीं है। साइज़ बढ़ा लिया, काम करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। आप इस बार फिर से जाएंगे और यहाँ से कलर ये पिक करेंगे और ओके करेंगे, और उसके बाद यहाँ से वाइट कलर पे पिक करेंगे ऐसे और इरेज कर देंगे। अब इस बार पूरे इमेज को जितने भी वाइट कलर दिख रहे हैं सभी को मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। और इस तरीके से इसके कपड़े पे कोई भी असर नहीं होना चाहिए। अब देख रहे हैं पूरी तरीके से डिलीट हो गया है। अब आप कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट कर दें। ये देखिए, थोड़ा सा मैं छोटा करके दिखाता हूँ। इस इमेज को देखिए, आपको ऐसा लग रहा है कि सचमुच में एक बैकग्राउंड, इसी बैकग्राउंड पे इसे यूज़ किया गया है, लेकिन अभी ये काम पूरा नहीं हुआ है। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझना ये है कि अब आप इस पर डबल क्लिक करें, इस पर डबल क्लिक करें, या फिर ये ना भी करें, इसको मैं बाद में बताऊंगा जब मैं रिफाइन बताऊंगा। यहाँ पर आपको करना ये है कि आप आ जाएं यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर पे, ठीक है। और एडजस्टमेंट लेयर पे आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन होगा लेवल का, लेवल पे जाएं और यहाँ पर जो कलर दिख रहा है इस कलर को आप थोड़ा सा सेटिंग कर लें। यहाँ पे 255 कलर्स होते हैं, मैंने पहले भी बताया कई ट्यूटोरियल्स में। तो उसमें आप अगर राइट साइड से इधर लेकर जाते हैं तो आप अपने इमेज को देखेंगे, जब राइट साइड से लेफ़्ट साइड में लेकर जाते हैं तो इमेज पे लाइट बहुत ज़्यादा आ जाती है, और जब राइट साइड से लेफ़्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं इस तरीके से तो ये कलर ज़्यादा डार्क हो जाता है। तो अगर आपने इमेज कट किया है और उसके बाद लग रहा है कि थोड़ा से फ्रिंजेस दिख रहे हैं, यानी कि थोड़ा सा इसमें स्ट्रैडो टाइप का दिख रहा है कुछ भी, तो आप उसको हटाने का तरीका ये है कि आप थोड़ा सा बीच वाले पोर्शन को
आगे की तरफ लेके जाएं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मैं आगे की तरफ लेके जाएगा और इसके बाद इसको बंद कर दिए। ठीक है, अब आप देखेंगे कि पहले इमेज ऐसी थी, अब ये इमेज ऐसी है। तो फ्रेंड्स आसानी से आप ऐसे करके हटा सकते हैं। अब रही बात इसको और भी कुछ एडिटिंग करने की, जूम करें, इसको जूम करें और जहाँ पर लग रहा है कि कुछ एरिया ऐसा है, जैसे ये वाला पोर्शन लग रहा है, कि आप एक बार फिर से इस पर सिलेक्शन करें और इसको हटा लें। अगर आपको लग रहा है कि ये वाला एरिया हटना चाहिए था तो आप यहाँ से, जैसे नॉर्मली मैं यहाँ से लासो टूल लिया, ठीक है, और उसके बाद ये पोर्शन ऐसा लग रहा है कि इसको हटना चाहिए था। ठीक है, इसको भी फेदर डाल देते हैं, फेदर डाल देते हैं वही 0.25 0.25 तो फेदर डाल देते हैं और ओके कर देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से फिर से ये जो बैकग्राउंड इरेजर टूल है इसी को लेंगे और यहाँ से थोड़ा सा जूम कर लें पहले आप ऐसे। ठीक है, जूम कर लें। अब उसके बाद आपको लग रहा है ना कि ये जो शेडो साथ में दिख रहा है, फ्रिंजेस इसे कहते हैं, तो बैकग्राउंड इरेजर टूल पे जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और इस कलर को सैंपल बनाएंगे। इस कलर को सैंपल बना लिए, अब ओके करेंगे और उसके बाद साइज़ को थोड़ा, टॉलरेंस को कम करेंगे। टॉलरेंस यहाँ पे ध्यान रहे कि टॉलरेंस कम करेंगे नहीं तो आपके हेयर को ही डिलीट कर देगा। अब वहाँ पे आप वाइट जो प्लस दिख रहा है इस पर क्लिक करें और ऐसे करके हटा दीजिए। अब देखिए पूरी तरीके से ये डिलीट हो गया। तो जो भी फ्रिंजेस दिख रहे हैं उसको आप आसानी से हटा सकते हैं ऐसे। ठीक है, अगर आप टॉलरेंस को और कम रखेंगे तो और भी अच्छे तरीके से ये होगा। अब इसे छोटा करके देखिए, कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट कर लेंगे और इसे छोटा करके देखेंगे तो ये जो थोड़े थोड़े दिख रहे थे ना, इसे भी आसानी से आप हटा सकते हैं। अगर टॉलरेंस को और कम रखा जाता तो ये जो अच्छे तरीके से नहीं कटा है ये और भी अच्छे तरीके से कट जाता। तो फ्रेंड्स ऐसे करके हम लोग ये बैकग्राउंड इरेजर टूल की मदद से किसी भी बैकग्राउंड को हटा सकते हैं आसानी से। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि टॉलरेंस आप अच्छा रखें और उसके बाद जूम करके वर्क करें और छोटे छोटे एरिया में वर्क करें। आपके जो बैकग्राउंड होंगे वो अपने ऑब्जेक्ट से, इमेज से इस तरीके से हटेंगे, लगेगा कि सचमुच में ये ओरिजिनल तस्वीर है, वो लगेगी कि नहीं पीएनजी है। तो ऐसे करके हम लोग यूज़ करते हैं। अब अगर ये हमने पूरे ब्लू कलर रखा हुआ है, क्योंकि मैंने तो दिखाने के लिए ब्लू कलर रखा था, अब इसके ऊपर अगर मैं थोड़ा सा लाइट कलर अगर यूज़ कर लूँ तो देखिए कैसा लगेगा देखने में। पूरी तरीके से वाइट नहीं, थोड़ा सा मैं लाइट कलर यूज़ करूँ। अब देखिए आप देख करके बता सकते हैं कि इस बैकग्राउंड पे ये तस्वीर नहीं रखी गई है। तो ब्लू कलर सिर्फ दिखाने के लिए कि थोड़ा सा भी नहीं दिखना चाहिए शेडो, उसको दिखाने के लिए मैंने ऐसा यूज़ किया था। तो फ्रेंड्स आई थिंक ये ट्यूटोरियल आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल मैं अपलोड कर रहा हूँ, उसका थोड़ा सा आप वेट करें। रिफाइन एज होगा और रिफाइन एज से रिलेटेड कई ट्यूटोरियल्स मैं अपलोड करूँगा, वो इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।